कि ये भगवान का सच्चा प्रेम है। स्वार्थ का प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम है। और जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान होते हैं। उद्धव जी समझ जाते हैं और गोपियों को प्रणाम कर कर वापस आते हैं और कन्हैया से कहते हैं धन्य है वो नंद बाबा, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है वो गोपियां। कन्हैया समझ जाते हैं कि जिस कार्य को मैंने भेजा था वह कार्य हो गया है। उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान हो गया है, समझ में आ गया है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हम सुनते हैं तो हमारी समझ में नहीं आती है, और वही चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती है। तो भगवान भी आज ऐसा ही किया। भगवान ने उद्धव जी को भेजा। जब सामने देखा, कई बार क्या होता है कि हम बताते तो हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जिसको हम बताते हैं उसके मन में क्या शंका रहती है कि जब तक हम खुद नहीं देख लेंगे जब तक नहीं मानेंगे। तो महाराज आज उद्धव जी समझ जाते हैं समय कम है तो छोटे छोटी लीलाओं को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सारी ही भगवान की लीला है। भगवान जो करते हैं वही लीला है। जैसे कि भगवान कहते हैं कि करता तू मन की है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। जो मैं चाहता हूं तू करता वही है। जैसे कि महाराज एक व्यक्ति था, आपने कई बार सुना होगा इस कहानी के बारे में, कि यम जी आए उसके पास में और कहा कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया। तो उसको चिंता लगी थी, हमारा ये रह गया, वो रह गया, ये धन रखा है, हमने घर वालों को नहीं बताया। तो वह ये सारी चीजें सोच रहा था। उसने कहा आप मुझसे क्या कहें। तो वह व्यक्ति कहता है कि सुबह मुझे चाय पीने की आदत है, आप भी चाय पी लो। अब हम जी सोचने लगते हैं कि अभी तक तो मुझे किसी ने इस तरह से स्वागत नहीं किया, इस तरह से सम्मान नहीं किया। जो भी देखता है सब मुझे बुरी नजर से ही देखते हैं। अब एम जी बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं। वो चाय पीने में लग जाते हैं कि जो उनकी जो लिस्ट थी उसमें से अपना नाम नीचे लिख दिया। अब चाय पी ली, उसके बाद में एम जी कहते हैं कि इतना सम्मान, इतना स्वागत मुझे किसी ने नहीं दिया। तो वो खुश हो जाते हैं, बोले इन सब की जो लिस्ट है मुझे उन सबको ही ले जाना है। तो बोले मैं एक काम करता हूं, अब मैं लिस्ट को नीचे से शुरू करूंगा, जब तक आप अपना काम कर लो। अब महाराज क्या हुआ, इसीलिए तो भगवान ने कहा कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए महाराज आज फिर से कहेंगे
आप कथा सुनो, श्लोक सुनो, कुछ भी सुनो, इससे कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता। अगर भगवान के चरित्र को, बताए गए नियमों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। और एक और बात महाराज, जैसे हम कहीं जाते हैं, पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं, एक बहुत अच्छी बात है जो आपको जीवन भर के लिए काम आएगी। पैदल जाते हैं, जैसे हम रतनगढ़ जाते हैं तो रतनगढ़ बहुत दूर है, पद यात्रा करते हुए जाते हैं। तो महाराज, जो भी व्यक्ति साइकिल से पद यात्रा करता है, कहने का तात्पर्य है जो भी व्यक्ति साइकिल से यात्रा करता है तो साइकिल की जो यात्रा है वो पद यात्रा में आती है। तो आप पैदल भी जा सकते हो और अपनी साइकिल से भी जा सकते हो, क्योंकि वह भी पद यात्रा में आती है। तो आज उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान हो गया है। तो अब चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। एक राजा थे शत्रुदिक। शत्रुदिक नाम के जो राजा थे, उन्होंने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव भगवान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए, कहा मांगो क्या चाहिए। शत्रुदिक राजा बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन करने थे। भगवान तो बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते। तपस्या की, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन करने थे, तो भगवान और खुश हो गए। तो सूर्यदेव महाराज ने उन्हें खुश होकर एक मणि दी। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। अब जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होते हैं, किसी के पास कोई चीज होती है और किसी के पास नहीं होती है, जैसे 10 लोगों के बीच कोई एक चीज है, तो वो क्या करते हैं, बार बार दिखाते हैं कोई देखे। अब वो क्या करते थे, बार बार उसको ऐसे उल्टा सीधा करते ही रहते थे।